की कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव से सामने आई है। राजू और उसके मामा का लड़का दोनों प्रदेश में रहते थे। जब राजू घर आने लगा तो उसके मामा का लड़का बोला, मेरे माँ के लिए और मेरे पत्नी के लिए कुछ सामान लेते जाओ। कुछ मिठाइयाँ, कुछ कपड़े और कुछ तेल साबुन वगैरह उसने इकट्ठा किया और राजू को दे दिया। जब राजू लेकर आया तो अपने मामा के घर उसे देने के लिए चला गया। जब वह उनके घर पहुँचा तो रात हो गया तो उसकी मामी कहने लगी, राजू आज घर रुक जाओ, सुबह चले जाना। राजू अपनी विधवा मामी की बातों को मान गया और उनके घर रात रुक गया। राजू के मामी की बहू भोजन बनाई और भोजन परोसकर राजू के पास लाई। भोजन उसे दी, भोजन उसने किया। फिर राजू की मामी और उसकी बहू ने भी भोजन किया और फिर अपने अपने रूम में लेटने चली गयी। राजू का बिस्तर बरामदे में लगा दी। राजू बरामदे में सोने लगा और बरामदे के बगल वाले रूम में थोड़ी देर बाद उसकी मामी भी आकर लेट गई। राजू सोचने लगा, वह पहले अंदर लेटी थी, अब इतनी रात को यहाँ क्या करने आई है। राजू ऐसा सोच ही रहा था तभी उसे नींद लग गई और वह सो गया। थोड़ी देर बाद उसके विधवा मामी के कमरे से कामुक भरी आवाजें आने लगी। लगभग रात के 12 बज रहे थे। तेज तेज आ रहे आवाजों से राजू नींद से जाग गया और वह सोचने लगा कि मामी विधवा है, फिर उसके रूम से ऐसी आवाजें आ रही हैं। तभी वह अपने बिस्तर से उठा और मामी के रूम के पास जाकर खिड़कियों से झांका तो देखा कि मामी अपने पड़ोसी के साथ इकसठ बासठ कर रही है। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके मामी का पड़ोसी कहने लगा, तुम्हारा भांजा जाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी मामी अपने प्रेमी से कहने लगी, रिक्वेस्ट करते हुए बोली, वंस मोर। मगर उसका प्रेमी राजू के डर से अपने घर चला गया। उधर उसके मामी की जवानी उफान मार रही थी। इधर राजू भी अपने मामी और उसके पड़ोसी को देखकर मनमत हो गया था। उसके मन में भी हिलोरे उठ रही थी। तभी उसकी विधवा मामी राजू के पास आ गई और उसके बिस्तर पर लेट गई। राजू जाग रहा था, वह राजू को नागिन की तरह लिपट गई। राजू देर न करते हुए मामी को अपने बाहों में जकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इकसठ बासठ गेम खेलने लगे। तभी राजू के मामा की बहू आवाजों को सुनकर आ गई और वह छुप कर देखने लगी। वह देखने लगी तो राजू और उसकी मामी दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे और वह उन दोनों को देखने लगी। तभी राजू की मामी इकसठ बासठ गेम खेलकर अपने रूम में लेटने चली गई। राजू के मामी की बहू जब अपने सास और राजू को ऐसा करते हुए देखी तो उसकी भी जवानी उफान मारने लगी। उसका पति प्रदेश था, उसके मन के अंदर भी वासना जाग गई और जैसे ही उसकी सास अपने रूम में लेटने गई तभी वह मौका पाकर राजू के पास पहुंच गई और उसके बिस्तर पर लेट गई। राजू जैसे ही देखा कि उसकी मामा की बहू आ गई है वह और खुश हो गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए और फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगे। उधर उसकी विधवा मामी फिर से राजू के पास आ गई तो देखी कि उसकी बहू भी राजू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। वह ऐसा देखकर क्रोधित हो गई और राजू से उल्टा सीधा बातें करने लगी। तभी उसकी बहू बोली, तुम पड़ोसी के साथ करती हो तो हमें बुरा नहीं लगता है, फिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं राजू के साथ ऐसे ही प्यार करूंगी। फिर सास और बहू में झगड़ा होने लगा। तभी बहू ने एक लाठी लेकर के सास के सर पर वार कर दिया और वह बेहोश होकर गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामी को इस अवस्था में देखकर राजू डर गया और सुबह होते ही गांव में घटना आग की तरह फैल गई। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर घटना का विस्तार से जांच करने लगी और राजू से और उसकी मामा की बहू से पुलिस कड़ाई करते हुए पूछताछ करने लगी। तभी दोनों ने सारी घटना को विस्तार रूप से पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे और फिर दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिए और उसके विधवा मामी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर न आने दें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और छोड़ दीजिए ससुर जी, अब मैं आपका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है, बस करिए, जितना मर्जी हो, आराम से करिए। आज तो पहला दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मेरी बहू मुझे कह रही थी। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना ही मैंने खुद से ही ऐसा कुछ किया। हालात ऐसा बना था कि मेरी बहू ने मुझे ये सब करना पड़ा। मेरा नाम श्यामलाल है। मेरी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी मैंने जल्दी कर दी ताकि घर में एक औरत आ जाए। घर में एक औरत का रहना कितना ज़रूरी है, इस वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी नीलम से कर दी थी।